हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति त्यागी, इकोनॉमिक ट्यूटर। और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपका MCQ 101% आएगा ही आएगा। मैं कंसेप्ट के साथ साथ आगे वीडियो में MCQs के ऊपर भी डिस्कशन करूँगी, तो ये आप वीडियो बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। जब भी कंपोनेंट्स ऑफ बजट की बात होगी, इससे पहले मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट भी बताया था और मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट भी बताया था। जिन्होंने नहीं देखी वो एक बार प्रीवियस वीडियो जाके ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है इस चैप्टर में कंपोनेंट ऑफ बजट। जब भी कंपोनेंट ऑफ बजट की बात होगी तो ये क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट होगा रेवेन्यू बजट, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था याद करो, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी उनको एकदम से क्विक रिवाइज हो जाएगा। एस्टिमेट पढ़ा था, इसीलिए जब भी कंपोनेंट्स की बात होगी तो रेवेन्यू बजट होगा एंड सेकंड कैपिटल बजट होगा। तो 2 कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है। जब हम सिर्फ रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू भी आगे ये फर्दर हमारा क्लासिफाइड है। कैसे? रेवेन्यू बजट में इट्स डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप देख रहे हो कि जब रेवेन्यू बजट की बात हो रही है तो रेवेन्यू बजट में आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकती हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। इनका मतलब ये हुआ कि रिसिप्ट की कहाँ से रेवेन्यू आपका आना है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब वो रेवेन्यू तो आ गया लेकिन अब वो आपको कहाँ पर एक्सपेंड करना है, कहाँ पर खर्च करना है। ठीक है, अब इनके बारे में आगे फर्दर पढ़ेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। नीदर नोर, जब भी रेवेन्यू का कंसेप्ट आएगा, चाहे वो रिसिप्ट की बात कर रहा हो या वो एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हो, दोनों डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होंगी? नीदर नोर। देखो इसमें भी क्या है, नीदर नोर। क्लियर है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू रिसिप्ट हो, डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होनी है? नीदर नोर। क्लियर हुआ? अब दोनों में देखो सेकंड वर्ड भी सेम रहेगा, क्रिएट रिड्यूस। तो स्टार्टिंग के दोनों वर्ड्स, चाहे रेवेन्यू है या एक्सपेंडिचर है, सेम है, सिर्फ इन वर्ड्स में डिफरेंस होगा दोनों के अंदर। क्रिएट लायबिलिटी, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट जिसमें ना तो क्रिएट होती है लायबिलिटी नोर और ना ही रिड्यूस होती है असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपके माइंड में 3 कंसेप्ट हमने यहाँ पर समझे कि जब भी रेवेन्यू की बात होगी, चाहे वो रिसिप्ट हो या एक्सपेंडिचर हो, दोनों वर्ड तो सेम रहेंगे, नीदर नोर, क्रिएट रिड्यूस। अब यहाँ पर आएगा डिफरेंस। ठीक है, देखो रिसिप्ट्स किस पे खत्म हो रहा है? TS पे। स्मार्ट ट्रिक, TS पे खत्म हो रहा है तो मतलब जो नीचे वर्ड आएगा वो भी TS पे खत्म होगा। और TS पे किस पे खत्म हो रहा है? असेट्स पे। ठीक है, तो आपको यहाँ से रट्टाफिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप ऐसे डायग्राम बनाओगे अपने साइड में, रिमेंबर करोगे, तो ये नीदर क्रिएट नोर रिड्यूस तो आपको एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पर सपोज आप भूल गए कि भाई क्या था, तो मैंने क्या बताया, रेवेन्यू रिसिप्ट की बात हो रही है, किस पे एंड हो रहा है? TS पर। तो नीचे किस पर एंड कर दो? TS पर। और TS किस में आ रहा है? असेट्स वर्ड में। ठीक है, तो मतलब जब असेट्स वर्ड यहाँ पर आ रहा है तो ऊपर क्या आएगा? लायबिलिटी। 2 ही वर्ड्स का खेल है यहाँ पर, लायबिलिटी और असेट्स। तो जब TS पे एंड है तो TS लगा दो यहाँ पर, मतलब असेट्स, और ऊपर लगा दो लायबिलिटी। तो डेफिनेशन बन गई कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी नोर रिड्यूसेस द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की बात हो रही है। क्लियर हुआ? अब ये तो आ गई डेफिनेशन। क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का कि रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन में क्या आता है? क्रिएट लायबिलिटी रिड्यूस असेट्स। टिक करना है आपको। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए वो असेट्स को ऊपर लिख देंगे, लायबिलिटी को नीचे, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब इट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कहाँ से रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आता है? या तो टैक्स की रिफॉर्म से या फिर नॉन टैक्स रिफॉर्म से, जो अदर देन
टैक्स है। टैक्स रिफॉर्म की बात होगी, यहाँ से आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफ्रेंशिएशन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो जब टैक्स रेवेन्यू की बात होगी तो टैक्स दो फॉर्म्स में होता है, या तो डायरेक्ट या फिर ऐसे घुमा के इनडायरेक्टली ले लो, ठीक है। या तो जब भी डायरेक्ट की बात होगी तो क्या है डिफरेंस, इम्पोज्ड एंड पेड बाय द सेम पर्सन। इम्पोज्ड जिस पर लगेगा वही पे करेगा, ठीक है, कोई और पे नहीं कर सकता। लेकिन इनडायरेक्ट वर्ड से पता चल रहा है जिस पर लगा है, इम्पोज ऑन द वन पर्सन बट पेड बाय द अनदर पर्सन। ज़रूरी नहीं है जिस पर लगा है उसी को देना है, कोई और भी दे सकता है, ठीक है। सेकंड क्या बन गया, कैन नॉट शिफ्टेड, क्योंकि जिस पर लगा है उसी को देना है तो शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन इनडायरेक्ट में आप क्या कर सकते हो, उसको शिफ्ट कर सकते हो। लगा था मेरे फ्रेंड पर लेकिन पे मैंने कर दिया तो शिफ्ट हो सकता है। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स जो हम इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, हमारी खुद की इनकम पर लग रहा है, हम टैक्स दे रहे हैं। सपोज आपकी फैमिली में अगर 5 बंदे अर्निंग है तो पांचों की सैलरी पर अलग अलग इनकम टैक्स लग रहा है, ठीक है, पांचों अलग अलग टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। जब फर्म्स कंपनीज कर रही हैं तो उनको कॉर्पोरेट टैक्स बोल देंगे। इनडायरेक्ट मतलब जीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म होगी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सपोज आप मूवी देखने गए, ठीक है, मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, उसने मुझे ऑफर किया, जैसे जनरली हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो मेरे को मूवी दिखाने ले गए, ठीक। मूवी देखने तो मैं भी गई हूँ, लेकिन मेरा टैक्स भी कौन पे कर रहा है, मेरा फ्रेंड, क्योंकि जो ट्रीट दे रहा है। तो यही तो हुआ कि इम्पोज्ड लगा टैक्स मेरे ऊपर था क्योंकि मेरी टिकट थी, मैं भी मूवी देखने गई थी, लेकिन पेड बाय दी माई फ्रेंड अनदर पर्सन। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ से क्वेश्चन रेज हो सकता है कि जीएसटी किसका पार्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का। इनकम टैक्स किसका पार्ट होता है, डायरेक्ट टैक्स का। क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब वो फॉर्म्स की बात करेंगे जो टैक्स से बिल्कुल अलग हैं, जिसमें हमारी आएंगी फीस। आप कोई भी गवर्नमेंट के सेक्टर में जाते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो, आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी सबमिट करनी है, तो वो सारी फीस आती हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। और प्रॉफिट और डिविडेंड, प्रॉफिट गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, अंडरटेकिंग है, वहाँ से जो उनको अर्निंग हो रही है दैट इज़ प्रॉफिट। डिविडेंड आपको नॉर्मली पता है, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, कि आप जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या रिसीव होता है, डिविडेंड। तो जो भी डिविडेंड आ रहा है गवर्नमेंट के पास वो उनका नॉन टैक्स रेवेन्यू है। लाइसेंस फी, आप लाइसेंस बनवा रहे हो, ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, देखते हैं अर्थक्वेक आया, वहाँ से हमारे देश को हेल्प मिल गई, दूसरी कंट्री ने हेल्प कर दी फाइनेंशियली, ग्रांट्स मिल गए, गिफ्ट्स मिल गए। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, जब आप देखते हो या कोई फ्लाईओवर जा रहा है तो आपका सपोज वहाँ पर कोई आपकी खेत की ज़मीन आ रही है या आपका घर आ रहा है, कोई आपकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो उस जगह को गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, ठीक है। सपोज अब हमने नॉर्मली कितना देखा है एनसीआर में कि मेट्रो पिलर्स बने थे, किसी लोगों की कंपनी थी उसके अंदर से, ठीक है, जहाँ पे उनका पार्किंग एरिया था वहाँ पर पिलर खड़े हुए हैं मेट्रो के, तो वो पूरा एरिया किसने एक्वायर कर लिया, गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट स्पेशल ट्रीट करेगी उनको, उनकी जितनी वैल्यू है प्रॉपर्टी की उससे ज़्यादा देगी कि भाई अब ये हम ले रहे हैं, तुम्हें स्पेशल असेसमेंट दिया जाएगा, इस ज़मीन की जो कीमत है वो दुगनी से ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, हम कहते हैं कि अरे उस गुजर पे तो बहुत पैसा है, उन पे तो बहुत पैसा है, तो ऐसा बोल देते हैं, फिर हमारे पेरेंट्स पीछे से उनकी ज़मीन गई है, ठीक है। तो इसका मतलब स्पेशल असेसमेंट हुआ है, उनको गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसा प्रोवाइड किया है उनकी जब ज़मीन एक्वायर कर ली है। ई स्टेट्स, कई बार देखते हैं हम प्रॉपर्टी खंजर पड़ी रहती है, उसका कोई लीगल हेयर ही नहीं होता, पता ही नहीं होता किसके नाम पर थी, गवर्नमेंट उसको अपना मान लेगी। फाइन्स एंड पेनल्टीज़, आप हेलमेट मत लगाओ, ठीक है, फाइन आपको पे करना पड़ेगा, कोई आप रूल ब्रेक कर रहे हो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ से जब गवर्नमेंट को इनकम रिसीव हो रही है, रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, दे ऑल आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, कोई भी आपको नेम बता देंगे, आपको बताना होगा कि ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है या फिर
टैक्स रेवेन्यू है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करिए सारी रेवेन्यू रिसिप्ट की। आपने देखा सब में रेवेन्यूज आने की बात हो रही है, पैसे के आने की। अब एक्सपेंडिचर, ये जो पैसा आया है इसको कहाँ पर एक्सपेंड करोगे, पहले डेफिनेशन देखते हैं। मैंने बताया रेवेन्यू आते ही चाहे एक्सपेंडिचर हो चाहे रिसिप्ट हो, क्या वर्ड लगा देने हैं, नीदर नॉर, क्रिएट, रिड्यूस। इनमें कंफ्यूजन आएगी, कंफ्यूजन भी हटा देते हैं। अब मैंने बोला रिसिप्ट था, एंड का वर्ड था टीएस, तो उसको नीचे ले आओ, ठीक है, तो मतलब असेट्स लिख दिया। अब यहाँ पर तो वो टीएस है ही नहीं, तो सीधा यहाँ पर अब टीएस आएगा ही नहीं, तो मतलब यहाँ क्या आएगा, लायबिलिटी, और टीएस चला गया ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे कनेक्ट करना है कि ये वर्ड यहाँ पर है या नहीं है। यहाँ पर टीएस नहीं आएगा तो मतलब लायबिलिटी वर्ड आएगा। क्लियर हुई डेफिनेशन। तो नीदर क्रिएट असेट्स नोर रिड्यूसेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ना तो असेट्स क्रिएट करेगी और ना ही लायबिलिटी रिड्यूस करेगी। अब आप इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस देख रहे हो कि रिसिप्ट में जब हमने ऐसे इसको टर्न करा नीचे असेट्स आ रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर की जब बात हो रही है तो असेट्स ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप एक कॉलम को याद कर लोगे, दूसरा कॉलम की डेफिनेशन उसकी बिल्कुल अपोजिट है। अब किस पे एक्सपेंडिचर किस पे कर रहा है, गवर्नमेंट टीचर्स को सैलरी दे रहा है, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज पे जो पैसा खर्च कर रही है, हेल्थ सर्विसेज पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है, पेंशन दी जा रही है ओल्ड एज लोगों को, तो इससे कोई भी गवर्नमेंट की लायबिलिटी और असेट्स पर फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर हुई। अब इसमें से कुछ भी या तो एग्जाम्पल्स के बेस पे पूछ सकते हैं, आपको फाइंड आउट करना होगा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट का, या फिर आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार गो थ्रू करते हैं। इस हाथ पे मेरे रेवेन्यू रिसिप्ट है और यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों में रेवेन्यू कॉमन है, मतलब नीदर नॉर, क्रिएट रिड्यूस। अब कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि अब क्या लगाएं। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स टीएस आ रहा है एंड में, नीचे ले आओ, तो नीचे टीएस आएगा, मतलब असेट्स नीचे आएंगी, लायबिलिटी ऊपर। एक्सपेंडिचर कोई टीएस की बात नहीं हो रही, तो नीचे टीएस नहीं आएगा, टीएस नहीं आएगा तो क्या आएगी, लायबिलिटी, और ऊपर क्या आएगा, असेट्स। क्लियर हुआ। कितनी स्मार्ट ट्रिक है, बहुत इजी आप गेन कर लोगे। नेक्स्ट अब मूव करते हैं कैपिटल बजट, ठीक। जब कैपिटल बजट की बात आएगी, सेम क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज रेवेन्यू की तरह, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं गाइस, आपको याद है ऑलरेडी रेवेन्यू रिसिप्ट, सेम डेफिनेशन डाल दो कैपिटल रिसिप्ट में, तो मतलब क्या हुआ कि जब भी रिसिप्ट की बात हो रही है, चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, ठीक है, डेफिनेशन सेम होने वाली है। कैसे, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस रहेगा यहाँ पर। जब भी कैपिटल की बात होगी तो दोनों डेफिनेशन में क्या आएगा, ईदर और जबकि रेवेन्यू में हमने कौन से 2 वर्ड पढ़े हैं, नीदर नॉर, ठीक है। अब आगे देखो, क्रिएट रिड्यूस सेम एज क्रिएट रिड्यूस। अब मैंने बोला टीएस है, देख लो एंड में टीएस है जी, टीएस को नीचे ले आओ, तो मतलब असेट्स। जैसा हमने ऑलरेडी रिमेंबर करो अभी किसमें किया था, रेवेन्यू रिसिप्ट में टीएस है, नीचे ले आओ टीएस, ठीक है। तो दोनों में अगर मैं रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करूं और कैपिटल रिसिप्ट्स की, सिर्फ क्या डिफरेंस है, नीदर नॉर वर्ड का और ईदर और का, ठीक है। क्लियर हुआ। बाकी आपको पता है टीएस को नीचे ले आओ। अब बात करते हैं, ये फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज बोरोविंग्स। गवर्नमेंट ने किसी से लोन ले रखा है, और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से लोन ले सकती है, या तो फ्रॉम पब्लिक, जो भी जनरल पब्लिक है, या फ्रॉम आरबीआई, या फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की कंट्री से, ठीक है। अब सपोज ये जो बैंक ने बोरोविंग्स करी हैं, ये इन तीनों में से किसी से भी करी हो सकती हैं। जब हम किसी से पैसा बोरो करेंगे तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी रहेगी, हे मुझे उसका पैसा पे करना है, मेरे पास लायबिलिटी है, मुझे उसके पैसे ज़रूर देने हैं, मैंने बोरो किया हुआ है, एक प्रेशर रहेगा लायबिलिटी का। तो ये जो डेफिनेशन पढ़ी है इनमें से ही कोई एक इफेक्ट होगा। अभी हमने बात करी प्रेशर रहेगा कि लायबिलिटी है, मैंने किसी का पैसा लिया हुआ है, तो क्रिएट लायबिलिटी आपको ऐसी फाइंड आउट करना होगा, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, क्रिएट लायबिलिटी। सेकेंड पॉइंट, रिकवरी ऑफ
लोन, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा था, ठीक है, अब वो रिकवर हो गया, पैसा वापस गवर्नमेंट का आ गया। पहले जब गवर्नमेंट ने लोन दिया था तो गवर्नमेंट को हर महीने इंटरेस्ट मिलता था, अब जब वो पूरा लमसम अमाउंट ही वापस कर गया तो अब गवर्नमेंट का इंटरेस्ट आना बंद हो गया, तो मतलब असेट्स पे फर्क पड़ गया, रिड्यूस हो गई असेट्स, यही मैंने लिखा है, रिड्यूस हो गई असेट्स। नेक्स्ट अदर रिसिप्ट, अब अदर रिसिप्ट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब पब्लिक अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग, अपनी एंटरप्राइजेस की ओनरशिप या उनके शेयर्स उनको सेल ही कर देती है, पूरा का पूरा सेल कर देती है, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, तो मतलब डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, जहां पर अब गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो सारा कंट्रोल किसके हाथों में चला गया, प्राइवेट लोगों के हाथों में। ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है, ताकि उनको पैसे की ज़रूरत है, जैसे हमें अगर पैसे की ज़रूरत है हम अपना घर बेच देंगे, अपनी कोई फैक्ट्री है तो वो बेच देंगे, ऐसी गवर्नमेंट कर रही है, अपनी अंडरटेकिंग्स को सेल कर रही है, ठीक है। तो ऐसा करने से जो उनकी खुद की असेट्स थी, पहले हमारे पास घर था, गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, तो लिखा हुआ है रिड्यूस असेट्स। स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो रेज करती है पैसा, लेती है पैसा फ्रॉम पब्लिक, जो भी हम जनरल पब्लिक हैं हमसे पैसा ले लेती है, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे जाके हम अपने डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालते रहते हैं, हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो गवर्नमेंट पैसा रेज कर रही है पब्लिक से, अब उनके ऊपर एक लाइबिलिटी है कि मुझे ये पैसा वापस भी तो करना है लोगों का, तो क्या हो रहा है, क्रिएट लाइबिलिटी। ऐसे ही क्वेश्चन रेज होंगे, मिस्टेक मत करना, पूछ सकते हैं रिकवरी ऑफ लोन से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप कंसेप्ट ध्यान रखना, अब पैसा वापस आ गया, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो असेट्स क्या होगी, रिड्यूस। बोरोविंग्स, गवर्नमेंट ने बोरो कर रखा है अमाउंट, तो पे तो करना है, लाइबिलिटी है तो क्रिएट लाइबिलिटी। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। नेक्स्ट मूव ऑन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपको बताया मैंने कैपिटल की बात होगी तो कौन से दो वर्ड आने हैं, ईदर और लगा दो, ये भी आपके क्या रहेंगे, सेम, चारों डेफिनेशन में ये वर्ड सेम रहेंगे, क्रिएट रिड्यूस, क्रिएट रिड्यूस, क्रिएट रिड्यूस, क्रिएट रिड्यूस में तो कोई फर्क ही नहीं आएगा, ठीक है। कैपिटल आते ही कौन सा वर्ड आएगा, ईदर और चारों डेफिनेशन में वो चाहे कोई सी भी हो इनमें से गाइस, वर्ड जो बीच वाले हैं, मिड वाले वर्ड हैं, वो चारों में सेम है, क्रिएट रिड्यूस, ठीक है। रेवेन्यू की बात हो रही है तो नीदर नोर है, कैपिटल की बात हो रही है तो ईदर और है, बीच के वर्ड सब में सेम है, क्रिएट रिड्यूस, ठीक है। टीएस से आपको पता चल गया, रिसिप्ट्स की बात हो रही है तो टीएस नीचे आ जाएगा, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो। जब असेट्स, टीएस असेट्स नीचे आ जाएगा तो ऊपर क्या आएगी, लाइबिलिटी, तो इसमें बन गई रिसिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी ऊपर और असेट्स नीचे। तो एक्सपेंडिचर के केस में वो रेवेन्यू की बात हो या कैपिटल की, उसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अब टीएस नहीं आ रहा, कोई टीएस आ रहा है एक्सपेंडिचर में नहीं, तो टीएस नीचे भी नहीं आएगा। जब टीएस नीचे नहीं आएगा, असेट्स नीचे नहीं आएगी, तो मतलब नीचे कौन आएगा, लाइबिलिटी। क्लियर होगी डेफिनेशन। फर्दर जैसे अब एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, गवर्नमेंट ने मेट्रो बनाई है, ठीक है, क्या हुआ है, उनकी एक असेट्स क्रिएट हुई है, हमने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, एक घर खरीद लिया, हमारी खुद की असेट्स क्रिएट हो गई, तो ये वाला इम्पैक्ट हो गया। नेक्स्ट रीपेमेंट ऑफ लोन, देखो मैंने स्टार मार्क किया है, रिकवरी ऑफ लोन एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पर आपके मिस्टेक करने के पूरे चांसेस हैं। जब रीपेमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने रीपे कर दिया, गवर्नमेंट ने जो बोरोविंग्स ले रखी थी वो गवर्नमेंट ने रीपे कर दी, वापस दे दी, लो भाई अपने पैसे पकड़ो। जब रीपे कर दी तो उनकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई, ठीक है। यहाँ पर बात याद करो, बोरोविंग्स, पैसा लिया था मैंने, मेरे ऊपर प्रेशर था, लाइबिलिटी क्रिएट थी, अब वो पैसा मैंने रीपे कर दिया, दे दिया,
तो मतलब जो मेरी लाइबिलिटी थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, तो इसलिए रिड्यूस लाइबिलिटी। ठीक है, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, रिकवरी ऑफ लोन और रीपेमेंट में अपोजिट कर देते हैं। तो जब रीपेमेंट की बात आ रही है मतलब गवर्नमेंट ने पैसा रीपे कर दिया, लो जी पकड़ो, जो मेरे पे बर्डन था वो रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस लाइबिलिटी। रिकवरी ऑफ लोन कह रहा है कि गवर्नमेंट ने जिसको लोन दे रखा था वो पैसे वापस दे गया, वहाँ से गवर्नमेंट का पैसा रिकवर हो गया, तो मतलब जो इंटरेस्ट आता था वो अब इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट की क्या होगी, रिड्यूस असेट्स। ठीक है, आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। मैंने इसमें स्मार्ट ट्रिक भी आपको बता दी है, टीएस बस अपने माइंड में रखना। ठीक है, रेवेन्यू में और कैपिटल में वर्ड याद रखना, रेवेन्यू में नीदर नॉर, कैपिटल में ईदर और, बीच के दोनों वर्ड्स सेम रहेंगे। कैसे वर्ड फाइंड आउट करने हैं कि असेट्स है या लाइबिलिटी, टीएस है तो नीचे ले आना, टीएस नहीं है तो नीचे लाइबिलिटी लिख देना। ठीक है, एमसीक्यूज पे मैं डिस्कस करूंगी, अब आगे फर्दर आपको दिखा भी दूंगी कि कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। जब तक आप अपना ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना। थैंक यू सो मच।